हालेलुया। पिछले दिनों में हम वचन जो सीख रहे थे वही हम वचन आज उसका 4th पार्ट जो है वो हम देखेंगे। उसका चौथा पार्ट है, चौथा हमारा जो है चैप्टर है, ठीक है। तो पहले में हम सीख चुके हैं और दूसरा भी रूहानी सहभागिता के बारे में था, हालेलुया। और मैं सीधा तीसरे पार्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि पिछली बार हमने सीखा था कि जब हम रूहानी तौर पर चलते हैं तो हम फिर संसार के मुताबिक नहीं चलते। हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15 आयत में। पिछले संडे कहा था कि मैं आपको पिता के साथ सहभागिता सिखाऊंगी कि हमने अपने पिता के साथ कैसे सहभागिता, रूहानी पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके साथ कैसे सहभागिता करनी है वो सिखाऊंगी। तो मैंने जरूर बोला था कि अगली बार आपको जो है कलाम पिता के साथ सहभागिता वो सिखाया जाएगा। और वो नहीं सिखा पा रही क्योंकि मैं ताकि पाक रूह ने एक नया वचन दिया है सहभागिता का, उसके मुताबिक चलेंगे। हम पिछले जो 3 पार्ट्स है वहां पर हमने रूहानी सहभागिता के बारे में स्टार्टिंग में सीखा है, क्या होती है, कितने तरह की होती है, कौन सी सहभागिता का पर्सन रूहानी अगर सहभागिता है तो वो कहाँ जाता है, और जिस्मानी सहभागिता है तो वो कहाँ जाता है, उनकी आत्माएं और उनके कहाँ जाती है। और प्लस हमने ये भी सीखा था कि जो लोग रूहानी तौर पर होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं। और साथ में हमने ये भी सीखा था तीसरे पार्ट में कि जब हम रूहानी तौर पर चलते हैं तो हम फिर संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते। जब हम कहाँ चलते हैं, रूहानी तौर पर, फिर संसार की और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। और ये हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा था कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, और पर लेकिन आगे लिखा है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्योंकि पिता की ओर से शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये किसकी तरफ से है, संसार की तरफ से है। और जो संसार को चला रहा है दुष्ट उसकी तरफ से है। आगे आज हम यही सीखेंगे कि हमने संसारिक सहभागिता जब करते हैं तो क्या होता है, तो रूहानी सहभागिता करते हैं तो क्या होता है। और संसार, और ये भी पढ़ा था कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या होती जा रही है, मिटती जाती है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, हालेलुया। जो यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया है, जो लोग संसारिक तौर पर चलते हैं, जो लोग रूहानी तौर पर चलते हैं। जो लोग रूहानी सहभागिता कर लेते हैं वो फिर संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखते। फिर वो शारीरिक अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जीवन का घमंड जो है ना, हर तरह का घमंड उनके जीवन में नहीं होता। फिर उनमें क्या होता है, खुदा का प्रेम, खुदा की पाक की सामर्थ और खुदा का जो जितना भी कलाम है आगे है उनके जीवन में होती है। इसलिए 2 यहाँ पर लोगों के बारे में बताया गया है। वो लोग जो खुदा में चलते हैं फिर वो खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा के साथ बने रहते हैं। और जो सर्वदा बना रहेगा, जो परमेश्वर की, वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो वो सर्वदा क्या बना रहेगा, हमेशा के लिए क्या होगा, बना रहेगा। वह सर्वदा बना रहेगा, हालेलुया। जो परमेश्वर की, जो रूहानी सहभागिता करते हैं वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। फिर वो संसार की इच्छा पर नहीं, ना वो अपनी
आत्माएं कहाँ गई हैं? वो उसकी जो संसारिक तौर पर मनुष्य चल रहा था तो उसकी आत्मा कहाँ गई है, और जो रूहानी तौर पर मनुष्य चल रहा था उसकी आत्मा कहाँ गई है। तो ये हमने सेकंड पार्ट में लिखा था, बोला था। और याद रखें इस वचन को कि अगर आज आप अपनी इच्छाओं पर चल रहे हो ना, जैसा दिल कर लिया उठ गए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो संसारिक लोग हैं, और ये भी बताया गया था कि पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, जो संसारिक लोग हैं वो चौड़े रास्ते को चुनते हैं, जो कहां को जाता है, नरक को जाता है। और जो रूहानी लोग हैं वो सकरे रास्ते को चुनते हैं, जो दुखों में है, कलेशों में है, परेशानियों में है, जो जिनमें बहुत ही दुख है, बहुत ही कष्ट है, कांटों पे चलना है, और वो रास्ता चुनते हैं। पर लेकिन वो कहां को जाते हैं? खुदा में जाते हैं, खुदा में रहते हैं, सर्वदा जिंदगी पाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग है ना, वो सुख विलास को चुनते हैं, उस धनी मनुष्य के समान सुख विलास को चुनते हैं, राम को चुनते हैं, अपनी जिंदगी सुख विलास से है मस्त चले उसको चुनते हैं। पर रूहानी जिंदगी अभी तक नहीं चुनी है, अभी तक नहीं चुनी है, अभी तक भी रूहानी जीवन स्टार्ट नहीं किया है। अभी भी अपने तरीके से खाना, अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से सोना, अपने तरीके से उठना, अपने तरीके से चल रहे हैं, जैसे उनका मन कहता है वैसे चल रहे हैं। तो याद रखें कि यीशु जल्द आने वाला है और वो न्याय करने वाला है। जो उससे प्रेम करता है, उसकी इच्छा से चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और हम आज का जो चैप्टर है, हम चौथा ये भाग है, ये चौथा भाग है, और चौथे भाग में हम देखेंगे कि जो रूहानी तौर पर चलता है, जो खुदा में चलता है, जिसने अपना रास्ता, मैं संसारिक लोगों की नहीं बात करी, अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रूहानी तौर पर चलते हैं, जो रूहानी तौर पर चलते हैं, जिन्होंने सकरा रास्ता चुन लिया है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर चलना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ किससे प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता है? रूहानी रास्ता, सकरा रास्ता। तो जिन्होंने ये मार्ग को चुन लिया है, और जो लोग रूहानी तौर पर चलते हैं वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के जितने नियम है उसके मुताबिक चलते हैं। उनकी जिंदगी में अपने नियम नहीं रहते, उनकी जिंदगी में अपनी इच्छा नहीं रहती। वो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने नियम जो बनाए होते हैं ना, संसारिक तौर पर जो नियम बनाए होते हैं, मैंने तो ऐसे ही चलना है, जो अपनी इच्छा रखी होती, मैंने तो ये इच्छा पूरी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुआ जाती रहे, वचन में ही पढ़ा गया तो कोई बात नहीं, पर मैंने अपने संसारिक काम करने, तो समझ लेना कि वो अभी खुदा में नहीं है। अपने घर में खुद देखें कि आपके साथ जो आपका जीवन साथी रह रहा है, आपके साथ आपके बच्चे जो रह रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में दुआ जीवन नहीं आया, वो दुआ से भाग रहे हैं, वचन से भाग रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में दुआ जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, रूहानी जीवन नहीं है, खुदा के चरणों में गिरना नहीं है, खुदा का भय नहीं है, खुदा की इच्छा नहीं उनके जीवन में पूरी हो रही, वो खुदा के नियमों को नहीं समझ रहे और खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करे, और जो खुदा से प्रेम नहीं करे, जो परमेश्वर से विश्वास नहीं करे, जो अभी भी पाप में जिंदगी बिता रहे हैं, वो अभी भी कौन से रास्ते में है? संसारिक रास्ते में है, शारीरिक रास्ते में है। क्यों? क्योंकि वो रूहानी तौर पर नहीं चल रही है। जो रूहानी तौर पर चलता है तो वो फर्स्ट किसकी इच्छा रखता है? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और आदम और हवा, जब हम पहले आदमी और औरत को देखते हैं, हम पहले जोड़े को देखते हैं, तो पहले जोड़े को खुदा ने क्या दी थी? एक ही आज्ञा दी, नियम बनाए थे वहां खुदा ने हुक्म दिया था, और वो सिर्फ एक ही हुक्म था कि इस
परमेश्वर से वैसा नहीं रहा जैसा वाटिका में पहले था। जैसा वाटिका में पहले था, जैसे परमेश्वर उनके पास पहले आता था ना, फिर वैसा नहीं रहा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आज भी वही खुदा के लोगों में हो रहा है। परमेश्वर ने उनके हाथ में बाइबल दे दी है, खुदा का वचन उनके हाथ में है, पर आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन हाथ में है, पर फिर भी उनके अभी पाप वाला जीवन नहीं निकला। अभी भी पाप पे पाप कर रहे हैं, अभी भी गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अभी भी उनके बिहेवियर कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी उन्होंने खुदा की आज्ञा को माना नहीं है। जो रूहानी तौर पर चलता है तो याद रखे वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसके नियमों में चलता है, उससे प्रेम करता है, उससे उस पर विश्वास करता है और पाप नहीं करता। हालेलुया। फिर वो जो संसार में लोग पाप में दबे हुए ना, पाप करते थे, तो वो छोड़कर कहां पे आ जाते हैं? खुदा में आ जाते हैं कि मैं इंदा फिर पाप नहीं करूंगा। जब तौबा कर लेते हैं तो फिर वो लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और खुदा की तरफ ही देखते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मिक तौर पर वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो संसारिक चीजों की तरफ, और संसारिक चीजें मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारिक चीजें मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, सेकंड पार्ट में पढ़ाया था, एक धनी मनुष्य की और एक लाजर की बात बताई थी। लाजर को शिफा मिली या नहीं मिली उसने कोई फर्क नहीं किया। उसके पास सुंदर कपड़े नहीं थे, उसके पास खाने को पीने को इलाज कराने को कुछ भी नहीं था, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुत्ते थे वो भी उसके जख्म को चाट रहे थे, पर लेकिन वो इतना दीन और दयालु और इतना हलीम पर्सन था कि, और इतना ज्यादा मतलबी उसने शरीर के कष्टों को सहन किया और विश्वासियों के रहा। हलीमी देख सकते हैं उसमें, दया देख सकते हैं उसमें उसका करैक्टर देखिए, उसका करैक्टर जो था ना बड़ा अच्छा था, बड़ा हलीम था, वो खुदा की तरफ देखता था। तभी तो वो कहाँ गया? खुदा में गया। उसने शरीर की इच्छाओं को नहीं बल्कि कहाँ देखा? खुदा की ओर देखा। आत्मिक तौर पर जब हम चलते हैं ना, फिर परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ जाते हैं। फिर संसारिक चीजें मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे नहीं दौड़ते और खुदा के आगे झुक जाते हैं। खुदा से ही उनकी सारी मुरादें होती हैं। फिर वो जो संसारिक लोग होते ना, वो चीजों को पाने के लिए सारा दिन संसार में खप खप के गुजार देते हैं, तंगी में गुजार देते हैं, इधर उधर मांगते रहते हैं, इधर उधर भरोसा रखते हैं, इधर उधर उनकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं, संसार के कामों में खोए पड़े हैं, इतना खो गए हैं, इतना ज्यादा खो गए हैं कि खुदा के साथ उनका आत्मा जुड़ नहीं रहा। जब आत्मा से नहीं चलोगे तो आप खुदा में कभी भी जुड़ नहीं पाओगे। आप संसारिक तौर पर चल रहे हैं तो वो तो चलो अलग बात है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने तो संसार में चलना है, आपने ये सोच लिया है कि मैंने तो संसारिक रास्ता ढूंढा हुआ है, संसार में ही चलना है, तो फिर तो आपकी इच्छा संसार में ही है, संसार के गलत गलत काम करने में है। पर लेकिन जो रूहानी तौर पर लोग चलते हैं वो अपने शरीर को वश में करते हैं।
ताकि वह संसार में ना खोए, वह संसार में ना खोए, ना संसार में भागे, ना संसार में रहे, ना संसार की सुने, ना संसार के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करे। फिर वो नहीं करते। जो रूहानी लोग है ना, जो रूह में चलना शुरू कर देते हैं, फिर वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और फिर वो संसारिक चीजों को छोड़कर फिर वो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और खुदा की इच्छा पर चलते हैं और ढूंढते हैं, बाइबल में ढूंढते हैं वचनों को, सुनते हैं वचनों को, उसके मुताबिक चलते हैं कि मुझे अपनी जीवन अब कैसे बताना है, खुदा में बताना है। तो जिसने संसारिक का सोच लिया है उसने बाइबल खोलनी नहीं है, क्योंकि उसने इच्छा ही नहीं जानी। जिसने संसार के लोग है ना, सोच लो कि आपके साथ रह रहे ना, अगर वो बाइबल खोल के पढ़ नहीं ना रहा, अध्ययन नहीं कर रहा, मनन नहीं कर रहा, तो सोचो उसका जीवन बदलिया नहीं है। जिस दिन जो लोग उसके, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, रूहानी लोग, जो रूहानी लोग होते ना, खुदा के बिना रह ही नहीं सकते, खुदा को धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकते। वो अपने जीवन में पाप को निकालते हैं, कितने मर्जी हार्ड पाप क्यों ना हो जाए, जोक की तरह चिपके क्यों ना हो, उनको निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रार्थना के लिए कहते हैं। और जब खुदा में लोग चलना शुरू करते हैं ना, उनका ध्यान बाइबल जो है ना वो ज्यादा पढ़ने शुरू कर देते हैं कि मेरे परमेश्वर को मेरे जीवन में क्या नहीं पसंद, मैं वो ना करूं, जो मेरे परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है वो मैं ना करूं। हालेलुया। वो परमेश्वर में चलते हैं, जो आत्मिक तौर पर चलते हैं, रूहानी तौर पर चलते हैं, वो फिर शरीर की चीजों के पीछे नहीं भागते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पहलू, वो पहलू, ये खा लो, वो खा, कभी नहीं भागते। उन्हें इसकी भूख लगती है, वचन की भूख, वचन की भूख। संसारिक लोगों को आप देख सकते हो, उनको कभी वचन की भूख नहीं लगेगी, उनके जीवन दुआया जीवन नहीं होगी। अगर वो दुआ कर भी रहे होंगे, चर्च जा भी रहे होंगे, उनका ध्यान ही नहीं खुदा में होगा, रूह में नहीं आएंगे, रूह में होकर अपनी आंखों को बंद कर अपनी कान खुदा की तरफ नहीं लगाएंगे, सुनेंगे नहीं। वचन सुन रहे हैं पर असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हुआ? क्योंकि दिल पर ही नहीं लिखा, यहाँ उतारा ही नहीं है। संसारिक लोगों के करैक्टर आप यही देख सकते हैं, जो खुदा में होकर चलते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो सख्ती करते हैं खुदा की, मैं मसीही लोगों की बात कर रही हूँ। कभी भी दुआ नहीं करेंगे, ना वचन पढ़ेंगे, ना प्रस्तुति करेंगे, चर्च में आएंगे, बंदगी में आएंगे, ध्यान नहीं होगा, इधर उधर देखते रहेंगे। संसारिक लोगों की बात, इधर उधर देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया, बच्चे में लग गए, इधर लग गए, उधर लग गए, कभी बाहर चले गए, कभी अंदर चले गए, कभी किधर को चले गए, कभी किधर को चले गए। कभी भी वचन को पढ़कर मन लगाकर ध्यान से खुदा की तरफ नहीं मन लगाया होगा, कभी भी प्रस्तिश में खोए नहीं होंगे, कभी आत्मा से भरे भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं उनमें खुदा का आत्मा काम करता, कभी भी उनकी जुबान बदली नहीं, जुबान नहीं बदली, जिंदगी नहीं बदली, जैसे के हैं वैसे के वैसे ही चर्च में बंदगी में आते वैसे ही चले जाते हैं, वही करैक्टर लेकर आते हैं, वही करैक्टर लेकर वापस चले जाते हैं। पर लेकिन जो रूहानी तौर पर चलना शुरू हो जाता ना, वो खुदा के घर में आता है, ध्यान से बड़ी चौकसी के साथ आता है और ये सोचता है कि मुझे जिस्म की चीजें मिले ना मिले, मुझे शिफा मिले ना मिले, बरकतें मिले ना मिले, पर लेकिन मेरी जिंदगी को बदलने के लिए खुदा ने आज जो वचन दिया ना, वो जरूर मुझे मिले, ताकि मैं अपनी जिंदगी को क्या करूं, बदलूं। जो वर्शिप मैंने खुदा के लिए करनी है ना, मैं जरूर वर्शिप करूं। जो रूहानी तौर पर चलते हैं वो पूरी वर्शिप, ट्रू वर्शिप किसको देते हैं? खुदा को ट्रू वर्शिप करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग
जब जाते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई प्रस्तिश नहीं, बैठे हैं इधर उधर देखते रहते हैं। फिजिकल तौर पर बैठे हैं, रूहानी तौर पर नहीं बैठे हैं, और कभी भी उनका करैक्टर बदलेगा ही नहीं। मेरे जितना मर्जी आप देख लो, पास्टर जितना मर्जी वचन सुनाने, नहीं करैक्टर बदलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदलने के लिए नहीं आए, बस टाइम पास करने के लिए आए हैं। एक आगे है ना जो सब्बत के दिन को मनाना, वो मनाने के लिए आए हैं। बस जहाँ उनकी माँ जबरदस्ती लाई है, जहाँ उनका जीवन साथी जबरदस्ती लाया है, ठीक है, जहाँ बच्चे जबरदस्ती ले आए हैं, वो जबरदस्ती का मामले में बैठे हैं। जो रूहानी तौर पर चलता है वो खुदा में खो जाता है, खुदा के वचन की ओर सुनने के लिए तैयार रहता है, वर्शिप के लिए तैयार रहता है, महिमा देने के लिए तैयार रहता है। कुछ चीज मिले ना मिले, पर लेकिन उन चीजों को छोड़कर वो किसकी तरफ देखता है? खुदा की तरफ। हम आगे चलेंगे। जो रूहानी तौर पर चलते हैं और वो अपने शरीर को वश में करते हैं, ताकि संसार की जो अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, ये चीजें उनके जीवन में काम ना करे, संसार की अभिलाषाएं काम ना करे। आज लोग मसीही ही हैं जो अपने शरीर को वश में नहीं करते, घंटों घंट संसार में समा बता देंगे, दुआ के लिए कह दोगे नहीं आएंगे, घंटों घंट बातों में, घंटों घंट गपशप में जिंदगी बता देंगे, घंटों घंट मार्केट में घूमने में लगा देंगे, घंटों घंट इधर उधर यारों दोस्तों के साथ गपशप में लगा देंगे, घूमने में, फिरने में, और खाने में और पीने में, बनाने में लगा देंगे, और लेकिन खुदा में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ है? संसार के साथ। संसार के काम करते नजर आएंगे। जो रूहानी लोग है ना, वो खुदा के चरणों में नजर आएंगे। जब भी देखोगे ना, पूछोगे क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वचन पढ़ रहे थे। कहाँ गए थे? बंदगी में गए थे। उनके जीवन में ये होता है। जो जिस्मानी पर्सन है ना, बंदगी से भागेगा। जब भी उनको होंगे ना बंदगी पे चले, उनके पहले कलेश डाल देता है। लोगों के घरों में देखा है मैंने, लोगों की जिंदगियों में देखा है, वो कलेश डाल देगा उनके घर में। आले अभी कलेश पा दिया बंदगी खराब करने के लिए। शैतान आगे सब करता भी है, मैं कि गल्ला कर ले जो करना। जो रूहानी तौर पर चलते हैं वो सुमुखली जीवन जीते हैं। वो आप भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। अगर आप आपकी माँ रूहानी है ना, तो वो चाहेगी उसका पति भी रूहानी हो और उसके बच्चे भी क्या हो? रूहानी हो। अगर माँ का जीवन दुआया जीवन है, वचन का जीवन है, बंदगी का जीवन है, खुदा में गिरना है, वो चाहेगी उसका पति भी और उसके बच्चे भी वैसे हो। अगर बाप का जीवन रूहानी है ना, तो वो अपनी बीवी को भी बैठाएगा साथ में, कर दुआ, पढ़ वचन, अपने बच्चों को भी बैठाएगा। उसकी ड्यूटी होगी, वो सुबह उठकर अपने बच्चों को उठाएगा, उठो दुआ करो, क्योंकि वो खुद रूहानी है। उसने रूहानी रास्ता चुना है, वो अपने परिवार को भी रूहानी रास्ता ही दिखाएगा। अगर बाप रूहानी नहीं है, माँ रूहानी नहीं है, उसका खानदान भी रूहानी तौर पर नहीं चलेगा। वो ही रास्ता चुनेंगे जो रास्ते वो संसार में सीख कर आए हैं। जब एक माँ एक बाप रूहानी तौर पर चलना शुरू हो जाता ना, तो वो चाहता है कि उसके आसपास का माहौल भी रूहानी बन जाए, उसका जीवन साथी रूहानी बन जाए, उसके बच्चे रूहानी बन जाए, उसके घर खुदा के लिए खुले रहे, वो खुदा के लिए कहाँ जाए? दूसरों तक गवाहियां दे, वचन सुनाए। उसका जीवन ऐसा बन जाता है। दूसरा पर्सन जिस्मानी छोड़ो परा, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, पास्टर की ड्यूटी है। हमारा थोड़ी गाना बजाना है, पास्टर का गाना बजाना है। उनके बच्चे भी गाते नजर नहीं आएंगे, भागेंगे गाने से, बजाने से, उनके बच्चे भी भागेंगे।
कि जब कहीं बंदगी पे जाना होता ना, तो जो जिस्मानी बंदा है ना, वो जरूर लड़ाई पैदा करेगा रूहानी बंदे को रोकने के लिए, रूहानी बंदे को रोकने के लिए लड़ाई पैदा करेगा। रहने दे बंदगी में जाने के लिए कौन इतनी दूर जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, इतना मोह लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, रात है, दिन है, फलाना है, टिमकड़ा है, ये है, वो है, और ऐसा क्लेश पाएंगे कि वो बेचारा बंदा रूहानी टिक के घरे पे ही बंदगी कर लेगा। अपनी आगे जाने के लिए उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे, तू यहीं थम जा। याद रखें कि आप जिस्मानी है, वो जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी तौर पर चल रहा है, आप भी उसके साथ रूहानी तौर पर चले। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह हैं अकेली जिंदगी रूहानी बता रहे हैं अपने परिवार में से। बहुत सारे मसीह दास दासियां, बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अकेले अपने घर में मसीह होने के बावजूद पूरा परिवार अकेले हैं, जो रूह में चल रहा है और बड़ी कठिनाई से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द के लोग रूहानी जिंदगी नहीं जी रहे। हालेलुया। इसलिए अगर कहता एक से दो भले, अगर एक गिर जाए दूसरा बंदा उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा। पर लेकिन अगर एक बंदा संसारिक है, एक बंदा रूहानी है, तो याद रखे संसारिक बंदा रूहानी वाले बंदे को जीना हराम कर देगा। दुआ करना लेफ्ट तो घर का काम ही नहीं होया, है ना? खाना ही नहीं बनाया, फलाना ही नहीं किया, नहीं आज संडे, आज घूमने जाना, एक की तो छुट्टी है। ऐसे लोगों के पॉइंट्स होंगे। जो रूहानी लोग है ना, अगर दोनों जीवन साथी रूह में चल रहे हैं ना, तो कभी भी जिस्म की तरफ नहीं देखेंगे, जिस्म की चीजों की तरफ नहीं देखेंगे, दोनों गिरते हुए खुदा में नजर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि हमने आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। हालेलुया। ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि हमने रूह आत्मा से ही आत्मा और सच्चाई से क्या करनी है? आराधना करनी है। जब हम आत्मा से चलते हैं तो फिर हम आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। क्योंकि ये कहां से है? परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। जब आत्मा में चलना शुरू कर देते हो, जब आप शरीर और शरीर के विलासों को छोड़कर आप आत्मा में चलना शुरू कर देते हो, फिर आप आत्मा से चलते हो। आपकी आत्मा किसके साथ जुड़ती है? खुदा की आत्मा के साथ। फिर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो, फिर आप संसार और संसार की चीजों से क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना 5:19 में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आज संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। इंसान कुछ नहीं कर रहा, इंसान नहीं कुछ कर रहा। इंसान किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में। वो कर रहा है। कौन कर रहा है? दुष्ट कर रहा है। और जब दुष्ट का नाम बाइबल में आ जाए ना, तो वो शैतान का नाम जी, क्योंकि उसे दुष्ट कहा गया है। और आज सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में पड़ा है। आज सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। शैतान का एक ही काम है, सारे संसार को अपने वश में कर लेना। आज कर रहा है वो सारे संसार को वश में किया हुआ है। आज दुष्ट ने सारे संसार को वश में किया हुआ है। मसीह लोगों को भी वश में किया हुआ है। मसीह लोगों को भी वश में किया हुआ है।
मसीह बच्चों को वश में किया हुआ है, मसीह जवानों को वश में किया हुआ है, मसीह बुजुर्गों को वश में किया हुआ है। शैतान जो है ना, उसका अधिकार है यहाँ पर, वो सरदार है किसका? संसार का। परमेश्वर के वचन में जहां मैंने चैप्टर 4 शैतान का लिखा हुआ है ना, वहां पर उसके नाम लिखे हैं, पढ़ लेना। शैतान का टॉपिक शुरू हुआ है, उसमें 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट्स कर चुके हैं। वहां पर चौथे पार्ट पे शैतान का लिखा हुआ है। आगे मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत सारी दुआओं की जरूरत है, तभी मैं आगे पढ़ पाऊंगी, नहीं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। और मेरी बहुत दुआएं तो कर रही हूँ, पर लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम ऐसे वचन को सुनाते हैं शैतान के, तो बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है, बहुत ज्यादा साथ में दुआ करने वाले लोग होने चाहिए। और इतने लोग नहीं है मेरे पास कि जो मेरे साथ मिलकर दुआएं करें और बैठे। और हम देखते हैं कि जो सारा संसार है ना, वो शैतान के वश में है। संसार का सरदार कौन है? शैतान है। और शैतान का यही काम है, सारे संसार को वश में करना और खुदा की तरफ से मोड़कर अपनी तरफ लाना, अपनी तरफ लाना। वो भूख के शेर की तरह बैठा हुआ है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, और वो पूरी धरती में घूम रहा है। पढ़ा था ना अय्यूब नबी की किताब में, वो पूरी धरती में घूमता फिरता है, चलता फिरता है, चक्कर लगा रहा है। उसका चक्कर लगाना कोई ऐसा सा काम नहीं है। समझे वो चक्कर क्यों लगा रहा है? कि वो किसको फाड़ खाओ। वो धर्मियों को फाड़ खाना चाहता है। जो संसार में लोग हैं, तो वो तो पहले ही उसके वश में है। उनको तो पहले ही उसने क्या किया हुआ है? वश में किया हुआ है। पर लेकिन फिर भी वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, घूमता फिर रहा है। क्यों घूमता फिरता है? कि जो नहीं है ना, उनको भी मोड़ लाए, उनको भी कहाँ ले आए? अपने संसार में ले आए, क्योंकि वो सरदार है संसार का। आज लोग संसार की चीजों पर मन लगा रहे हैं। खुदा तभी तो कह रहा है इनके ऊपर मन ना लगाए, ये नाशवान चीजें हैं, ये एक दिन मिट जानी है, किसी ने साथ नहीं लेके जानी। जो लेकर जाना है ना, जो आपने दुआ की है ना, वचन पढ़ा है, तो अपनी रूहानी जिंदगी बताई है, वो जानी है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास, वो लेकर जानी है आपने। इसलिए शैतान जो है ना, वो पूरा चक्कर लगा रहा है। उसका एक ही काम है, क्या? कि शैतान का एक ही काम है कि जितना हो सके लोगों को वश में कर ले। आज लोग शैतान के वश में हैं। इफिसियों 6 बाप उसकी 12 में उसका झुंड देख सकते हैं शैतान का। इफिसियों उसकी 6 बाप उसकी 12 में उसका झुंड देख सकते हैं। शैतान का झुंड देख सकते हैं। पूरा झुंड मेहनत कर रहा है लोगों को, संसार को, जो लोग रह रहे हैं संसार में, उन लोगों को अपने वश में करने का। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि हम तो परमेश्वर से हैं। लिखा ना कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर के हैं, पर जो परमेश्वर के नहीं है वो संसार के वश में है, जो संसार के दुष्ट के वश में है। और वो शैतान अकेला नहीं है, एक तिहाई और भी है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे और भी दुष्ट हैं। और इफिसियों 6 बाब उसके 12 में आप जब पढ़ते हो तो उसकी गिनती आपको पता, गिनती नहीं, उसका ग्रुप पता चल जाएगा कितने टाइप के ग्रुप है जो काम करते हैं। और हम देखते हैं कि शैतान ने संसार को वश करने के लिए एक पूरा झुंड बनाया हुआ है। लिखा है क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। शैतान का पहला झुंड प्रधानों का झुंड है। कौन सा है? प्रधानों का झुंड। और अधिकारियों, किसका झुंड है? अधिकारियों का। और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल युद्ध जो
तौर पर चलते हैं ना, उनका मल युद्ध संसार और संसार के लोगों से नहीं है, क्योंकि उनमें लहू और मांस है। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल युद्ध किनके साथ है? प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जिन्होंने संसार को क्या किया हुआ है? वश में किया है। आज ये पूरा झुंड काम कर रहा है, ठीक है। आज ये पूरा झुंड लोगों को पापी बनाने में लगा हुआ है, वश करने में, वश कर रहा है, वश में करने में लगा हुआ है। प्रधानों का काम है कि अपनी प्रधानगी करना, सारी कौमों के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर, सारे संसार के ऊपर प्रधानगी करना, उनको वश में करना। आज प्रधान अपना काम कर रहे हैं शैतान के। आज शैतान के अधिकारी संसार के लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं, उनकी चीजों के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर, उनके जान के ऊपर, उनके रूह के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर अधिकार जमा दिया है। पर लेकिन आज मसीह लोग पहचान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा नहीं है, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, उन्होंने जिंदगी को सही से बिताने का सोचा ही नहीं है। सिर्फ यीशु नाम जान लेना ही काफी नहीं है, यीशु नाम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यीशु को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नाम तो सारी दुनिया जानती है, शैतान भी थरथराता है, कांपता है यीशु नाम से। आपसे ज्यादा शैतान कांपता है, वो भी यीशु नाम में भाग जाता है, थरथराता है, कांपता है, चीखे मारता है, नाक को रगड़ता है, मत्था टेक कर भाग जाता है, वो भी यीशु नाम को सुनकर। आपसे ज्यादा वो डरता है। लेकिन आज मसीह लोग अपना जीवन संसार में बता रहे हैं, आज अपने आप को बदलें, चेंज करें, क्योंकि आप शैतान के वश में नहीं है। आपने अपना अधिकार, अपने रूह, अपने जिस्म, अपनी जान का अधिकार उन अधिकारियों के हाथ में नहीं दिया जो शैतान के अधिकारी हैं। आपने अपना अधिकार किसको दिया है? परमेश्वर को। जो परमेश्वर से है, वो शैतान जो दुष्ट है ना, उसके वश में नहीं है। आज ये पूरा झुंड काम कर रहा है, प्रधान अपना काम कर रहा है, शैतान के अधिकारी अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं लोगों के घरों में, बच्चों में, परिवारों में, उनके कारोबार में, उनकी जिंदगियों में, उनके रूह, उनके जिस्म, उनके जान में, उनके हर एक चीज में अधिकार जमा रखा है। पर हम अभी भी उसी अधिकार में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। लोग हैं जो अभी भी इसी ग्रुप का हिस्सा बने पड़े हैं। शैतान ने उनको क्या किया हुआ? अपने वश में किया हुआ है, अपना अधिकार ले लिया हुआ है। आज घरों के घर शैतान के अधिकार में है, छुटकारा ही नहीं मिला, क्योंकि यीशु ने अपनी जिंदगी नहीं सही बताई। उनकी वर्शिप ही ट्रू वर्शिप नहीं है, रूह और सच्चाई से नहीं अभी तक आप खुदा के लोग चल रहे। जब तक आप रूह और सच्चाई से नहीं चलोगे, तब तक काम भी नहीं बनेंगे। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे, अगला ग्रुप तीसरा देखेंगे, संसार के अधिकार के हाकिमों से। संसार के अंधकार के हाकिमों से। तीसरा ग्रुप ये है, संसार के अंधकार के हाकिम क्या कर रहे हैं? सारे संसार को बहका रहे हैं, सारे संसार को पाप में डाल रहे हैं, सारे। हालेलुया, हालेलुया। और हम तीसरा ग्रुप देखते हैं। जब मैं शैतान का टॉपिक सुनाऊंगी ना, उसके रिलेटेड मेरा टॉपिक अभी तक चला नहीं है, मैंने 4 पार्ट सुना चुकी हूँ। जब बाद में सुनाऊंगी ना, अभी नहीं, अभी तो जस्ट हमारी सहभागिता चल रही है। उसके बाद जब खुदा ने चाहा तो सुनाऊंगी ना, इन चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो हम देखते हैं कि तीसरा ग्रुप कौन सा है? संसार के अंधकार के हाकिम। क्या कर रहे हैं ये हाकिम?
अंधकार के हाकिम संसार में क्या कर रहे हैं? ये शैतान के जो हाकिम है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है? सारे संसार को वश में किया हुआ है। अभिलाषाएं पैदा कर करके, संसार की अभिलाषाएं पैदा कर करके, जिसको देखते हैं वही अभिलाषा, जिसको देखते हैं वही अभिलाषा चाहिए। कोई चीज देख ली खाने की, मुझे तो यही चाहिए। जो चीज देख ली पीने के लिए, उसी को चाहिए। जो कोई चीज देख ली पहनने की, मैं तो यही लूंगा, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे उसको लोन उठा कर लेनी पड़े, फिर भी क्या कहते हैं? लेनी है। ये है संसार। ऐसे शैतान जो है ना, ऐसे संसार में डुबोता है लोगों को। ये जो संसार के अंधकार के लोग हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। इनका काम यही है, इन हाकिमों का काम यही है कि लोगों को संसार की इच्छा पैदा करना। संसार की क्या करना? इच्छा पैदा करना। संसार की चीजों की इच्छा पैदा करना, संसार की अभिलाषा को पैदा करना। दिखा दिखा कर चीजें अभिलाषी पैदा करते हैं, आंखों की अभिलाषा पैदा करते हैं, शारीरिक अभिलाषाएं पैदा करते हैं। इनका काम यही है और लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं। आज सारा संसार अंधकार में क्यों है? एक ही लगी हुई है, पैसा पैसा पैसा। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, खुदा मिले ना मिले, पैसा होना बहुत जरूरी है। कैसे भी हो, आज संसार में सबसे ज्यादा ग्रेट बनने के लिए, धन दौलत शोहरत पाने के लिए शैतान उनको शोहरत दिखा रहा है। हम देखते हैं यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, उसने क्या दिखाया? खाना, कि तू उन पत्थरों से कह दे क्या बन जाए? रोटी। खाने का लालच दिया और फिर क्या किया? कहता तू अपने आप, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तू कहां से गिरा? अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। तेरे को तो जो फरिश्ते हैं क्या कर लेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान जो है ना, ऐसे मारने के लिए कहता है कि अगर तू इतना ही खुदा का बंदा है, तू करके दिखा, तू ये करके दिखा, तू ये वो करके दिखा। आज लोग वो ही कर रहे हैं, पर यीशु ने वो नहीं किया जो आज लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो तीसरा उसने क्या कहा? कि तू मुझे क्या कर? प्रणाम कर। यीशु ने डांट के भगा दिया शैतान को। आपको भी यीशु की तरह क्या करना है? डांटना है कि मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा। तेरे कानों से ऊंचे पर पहाड़ पर ले गया, तो उसको सारे जगत का राज्य दिखाया, सारे वैभव दिखाया, सारी धन दौलत शोहरत दिखा रहा है शैतान यीशु को कि मुझे क्या कर दे? प्रणाम कर दे। और कहता तू मुझे क्या गिर कर क्या कर? प्रणाम कर, तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तो यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो जा, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। जो खुदा के लोग है ना, आगे शैतान को ऐसे डांटते हैं, भाग जा शैतान, निकल इस जगह में से। मैं तो प्रणाम किसको करूंगा? अपने यीशु को करूंगा। रूहानी तौर पर चलने वाले लोग शैतान को भगाते हैं डेली, क्योंकि डेली की जरूरतें हैं। नया दिन मिलता है तो दिन की सारी क्या चाहिए? जरूरतें भी चाहिए। हमने किसकी तरफ देखना है? जो रूहानी लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर ही देखेंगे। और जो संसारिक लोग हैं, जो संसार की दुष्टता के अंदर फंसे पड़े हैं, जो संसार के वश में है, वो संसार की ओर और संसार के लोगों की ओर और संसार के जो शैतान है ना, उसकी ओर ही देखते हैं। रूहानी लोग खुदा की ओर देखते हैं। उनका भरोसा न मनुष्य पर, ना मनुष्य की किसी ताकत पर, ना चीजों पर भरोसा होता है। उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। आज संसार के अंधकार के जो हाकिम है ना, उन्होंने लोगों को ऐसा क्या कहते हैं
फंसा दिया ना, गंदी गंदी इच्छाएं पैदा करके चीजों की इच्छा इतनी ज्यादा पैदा करके फंसा दिया। ऐसा सुख विलास चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये बनना वो बनना, ऐसा जीना, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा रहना, इतना चाहिए उतना चाहिए, फंसा दिया। चाहे उसके लिए किसी का कत्ल ही करना पड़े। शैतान किसी को खत्म करके आपको दिखाता है, तू बन जा यहाँ पर। आज यही हो रहा है, घर के घर तबाह हो रहे हैं, एक दूसरे को मार कूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार की चीजों को पाने के लिए, संसार की चीजों को पाने के लिए संसार के लोग संसारिक लोगों के साथ ही अपना युद्ध लड़ी जा रहे हैं और आपस में मर रहे हैं। और संसार के अधिकारी क्या कर रहे हैं? खड़े हुए हैं, देख रहे हैं तमाशा। पर जो रूह में चल रहे हैं ना, वो कभी भी शैतान के आगे झुकते नहीं है। शैतान को डेली अपने घर से आउट करते हैं और डेली कहते हैं अपना जुल्ली बिस्तरा उठा तो भाग जा यहाँ से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। खुदा आपने, मैंने देखा कई मसीह लोगों ने कभी भी डेली प्रार्थना नहीं की, तो अगर कर भी ले ना तो उनकी प्रार्थना रूहानी तौर पर नहीं होती। कभी भी हमारे मसीहों में एकांत प्रार्थना नहीं है, घंटों घंटे की प्रार्थना नहीं है, चरणों में यीशु के गिरना नहीं है, अभी तक गिरना नहीं हुआ। खुदा के चरणों में गिरे। संसार के अंधकार के हाकिम क्या करते हैं? लोगों को वश में कर रहे हैं, अपना हाकिम की जॉब पूरी कर रहे हैं, अंधकार में लोगों को डाल रहे हैं, अंधकार के काम कर रहे हैं, अंधकार के काम, अंधकार के पाप कर रहे हैं, अंधकारी इच्छाएं पैदा कर रहे हैं, घर में परिवार में पैदा कर रहे हैं और लोग फंसे जा रहे हैं। आगे फोर्थ है दुष्टता, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, दुष्ट आत्माएं, आत्मिक सेना, आत्माओं की सेना आज फैली हुई है पूरे संसार में, पूरे संसार में फैली है। सिर्फ उनका एक ही काम है, दुष्टता ही फैलानी, दुष्टता ही फैलानी, लोगों के दिमागों को दुष्ट बना देना, लोगों की कैरेक्टर को दुष्ट बना रहे हैं, लोगों की जिंदगी दुष्ट बना रहे हैं, दुष्ट दुष्ट काम कर रहे हैं। घर में ही हत्या, घर में ही वैर विरोध, घर में ही गंदगी फैलाई जा रही है। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले, घरों के घर, नगर के नगर, शहर के शहर, देशों के देश दुष्टता के वश में है और दुष्ट काम हो रहे हैं। याद रखे, संसारिक लोग ऐसे फंसे हुए हैं, उनका अधिकार परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं शैतान से है। आज संसार दुष्ट के वश में है, आज संसार दुष्ट के वश में है, उन प्रधानों के वश में है, अधिकारियों के वश में है, अंधकार के, संसार के अधिकार के हाकिमों के वश में है, दुष्टता की आत्मिक सेना, आत्माओं की सेना के वश में है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला 5वां अध्याय उसका 19 में कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम दुष्ट के वश में नहीं है। कहता हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं, जो रूहानी तौर पर चलते हैं वो जानते हैं वो परमेश्वर से हैं, क्योंकि वो आत्मा से चलते हैं। कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब चर्च में आ जाते ना, फिर आराधना आत्मा और सच्चाई से, भागो भाग नहीं। चर्च कब खत्म होए तो मैं निकलूं, जान छुड़ाऊं, संसार में जाऊं। आज बहुत सारे लोग मसीह जीवन जी रहे हैं, बंदगी अटेंड कर रहे हैं, भागना बाहर का लगा होता है। हाय कब चर्च खत्म होएगा, मैं भागूं यहाँ से।
हाँ एक तड़पन लगी होती है, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। कई लोगों में तो सब्र ही नहीं होता। वो कहते पता नहीं पास्टर ने कदों कलाम खत्म करना है, अभी फिर ये करना है, फिर वो करना है। वो पहले उठ के भाग जाते हैं, चंदा डाल दो, चलते हैं अब तो। क्यों? क्योंकि संसार उड़ीक कर रहा है, बुला रहा है। संसार की चीजें नहीं छोड़ रही, संसार नहीं छोड़ रहा। वो दुष्ट कॉल कर रहा है, उठा 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 प्रेम में, उठा प्रेम में। और बहुत सारे लोग बार बार बाथरूम करने जाते प्रेम में, बार बार भूख लगती उनको, बार बार उनको उल्टे पुल्टे काम, इधर जाना उधर जाना, ध्यान ही नहीं खुदा में लगने देता। संसार की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं खत्म ही नहीं होने देता शैतान। जो रूह में आ जाते ना, उन्हें कोई भूख प्यास नहीं, वो आत्मिक तौर पर चलते हैं। हालेलुया। वो पहले कौन सी भूख मिटाते हैं? आत्मिक भूख। पहले वो आत्मिक भोजन लेते हैं, फिर जिस्मानी भोजन लेते हैं। ये नहीं है कि पहले कई जगह पे मैंने देखा पास्टर बेचारा कलाम सुना रहा होता है, पीछे कलीसिया खाना खाई जा रही होती है। खाना लग जाता है ना, तो पहले मैं कहती वो उनको खाना नहीं लगाना चाहिए जब तक पास्टर कलाम ना सुना ले, जब तक दुआ ना हो जाए। लास्ट में खाना लगता जाता, लोग खाई जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। शैतान अपना काम करी जा रहा है, लोगों में से वचन चुराई जा रहा है। प्रस्तिश खुदा की क्या हो रही है? चोरी हो रही है। आज कलीसिया एक मन एक चित्त होकर होनी चाहिए। रूह और सच्चाई में अकेला पास्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी कलीसिया रूह और सच्चाई में ट्रू वर्शिपर होना चाहिए। वचन सुनने वाले, वचन पर चलने वाले होने चाहिए। ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं चर्च में तो सही रहते, बाहर जाके बिगड़ जाते हैं। जैसा आपका सेम एक ही रूहानी रहना चाहिए। चर्च में तो ऊंची ऊंची दुआएं कर लेते हैं, पर बाहर जाके पूरा हफ्ता नहीं दुआ करते। ऐसे नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं बंदगी में तो बड़ी ऊंचे ऊंचे स्वर में हाथ उठा उठा के प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। कुछ लोग गूंगे हो जाते हैं बंदगी में आकर, और बाहर जाकर उनकी जुबान इतनी लंबी। कुछ लोग जो है बंदगी में आके गूंगे, बाहर जाके जुबान लंबी। कुछ लोग हैं बंदगी में आकर गूंगे हो जाते, बाहर जाके जुबान लंबी। फिर देखा करो, आवाज मैं कहती इतनी ऊंची कि 10 घरों को जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं चर्च में आकर ऊंचे स्वर में प्रार्थना, बाहर जाकर पूरा हफ्ता कोई प्रार्थना नहीं। दिल कर ली नहीं कर ली ना कर ली। ऐसी सबाकता नहीं, ऐसी सबाकता नहीं। रूह में चलने वाले लोग ऐसी सबाकता नहीं। जब तो दुआ बंदगी है तो खुदा में, जब दुआ बंदगी नहीं है तो कहा संसार में। 2 बेड़ियों पे पैर नहीं। कहता परमेश्वर का वचन, एक सोते में 2 पानी नहीं निकल सकते। जा क्या निकलेगा? मीठा। जा निकलेगा खारा। एक पानी निकालो अपने सोते में से, जब खारा ही निकालो जा मीठा। आप एक जिंदगी जिए, जा रूहानी या जिस्मानी। हम कहता परमेश्वर से हैं, कहता हम चाहते हैं हम परमेश्वर से हैं। इसलिए हम संसार के उस दुष्ट के वश में, जो संसार है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम आत्मा से चलते हैं, हम रूह से चलते हैं। हमारी सहभागिता किसके साथ है? रूह से है, खुदा से है। अब हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हम संसार की इच्छा पर नहीं चलते। जो लोग खुदा के साथ है वो फिर संसार की इच्छा पर नहीं चलते। संसार कहेगा छोड़ पर आज की दुआ, संसार कहेगा आज का संडे छोड़ दे, आज की बंदगी छोड़ दे। वो बंदगी छोड़ने के लिए कहेगा, पर लेकिन जो रूहानी बंदा है ना, वो कहेगा चाहे मेरा एक टाइम का खाना चला जाए, नींदर चली जाए, पर मैं दुआ नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि उसने किसको वश में किया हुआ है? शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को। जो शारीरिक लोग हैं वो गंदा देखेंगे ही देखेंगे, और जो आत्मिक लोग हैं ना वो कहेंगे नहीं मेरे खुदा को ये पसंद नहीं है, मैं रूम में चल रहा हूँ। मैंने अब शरीर की अभिलाषा पैदा करने वाली वीडियो को, गंदे गानों को, गंदी चीजों को नहीं देखना, ना ही मेरे में ये कैरेक्टर होना चाहिए। वो निकालते हैं शारीरिक चीजों को, क्या करना शुरू कर देते हैं? बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जो आत्मा से चलते हैं, जो परमेश्वर से हैं, वो आत्मा में चलते हैं। जो परमेश्वर से हैं वो संसार में नहीं चलते, वो पाप की जिंदगी में नहीं चलते। ना वो सारा दिन पाप में बसर करते हैं, ना सारी रात पाप में बसर करते हैं। ठीक है, वो ना संसार में और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी आज्ञा को मानना, नियमों को मानना, उसके मुताबिक चलना, आराधना करनी, स्तुति करनी, परमेश्वर का नाम लेना, वचन को सुनना और वचन को सुनाना, गवाही दूसरों तक देनी, खुदा में ही चलना। जो परमेश्वर में है वो संसार में नहीं चलते, ना संसार की तरह जिंदगी बताते हैं, ना संसार में अपना दिन, सारा दिन रात उसमें गुजारते हैं, बल्कि उनका दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के हैं। पहला कुरिन्थियों की 2:12 में कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें संसार की आत्मा नहीं है, संसार की अंधकार की आत्माएं नहीं है जो अंधकार फैलाती है घर में, परिवार में, बच्चों में, बुजुर्गों में, नगरों में, शहरों में, देशों में। वो आत्मा नहीं पाया। हमने कौन सा आत्मा पाया है? परमेश्वर से वह आत्मा पाया है, कहता जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कहता है जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं है। कहता हम मनुष्य में, संसार के जो लोग है ना, मनुष्यों के लोग हैं, उनकी सिखाई हुई बातें नहीं है। कहता हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। जो मनुष्य ज्ञान सिखाता है, हम उन ज्ञान की बातों की नहीं तुम्हें सिखा रहे, उन बातों को नहीं सिखा रहे, बल्कि पढ़ेंगे आगे, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। कहां से सिखा रहे हैं? जो परमेश्वर की तरफ से आत्मा मिला है, उस तरीके से, उस आत्मा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? आपको सिखा रहे हैं। मनुष्यों से सीख कर नहीं तुम्हें सिखा रहे। ये वचन जो सुनाया जा रहा है ना, ये जो तुम्हें आज्ञा दी जा रही है, जो खुदा के हुक्म, खुदा की आज्ञा, खुदा की इच्छा, खुदा का कलाम तुझे आप लोगों को सिखाया जा रहा है ना, ये मनुष्यों से सीख कर नहीं आए हैं, बल्कि जो खुदा ने आत्मा दिया है ना, रूहानी आत्मा दिया है, रूह में होकर आत्मिक आत्मा दिया है ना, उस आत्मा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये आत्मा किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और आगे लिखा हुआ है कि परंतु हम आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातें जो क्या है? जो परमेश्वर की ओर से आत्मा ने सिखाई है, वो आत्मिक बातें हम मिला कर सिखाते हैं, जो उनको आत्मा सिखाता है ना। तो ये जो बातें आत्मिक हमें दी गई है ना, ये बातों को मिला कर आपको सिखा रहे हैं, अपनी तरफ से या मनुष्यों के ज्ञान की तरफ से नहीं सिखा रहे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की तरफ से सिखा रहे। हम कहता कि मनुष्यों से सीख कर नहीं तुम्हें ये ज्ञान दे रहे हैं, हमें ये जो ज्ञान की बातें सिखा रहे ना, आत्मिक बातें, ये परमेश्वर से सीखी
सीखी है, परमेश्वर के आत्मा से सीखी है, और परमेश्वर की आत्मा से सीख कर आत्मिक बातें जो है आत्मिक बातों से मिला कर तुम्हें सुनाते हैं। ऐसे नहीं ये सुनाई जा रही, ऐसे नहीं तुम लोगों को ये सुनाई जा रही, ये परमेश्वर की आत्मा ने सिखाई है। और परमेश्वर की आत्मा से सीख कर परमेश्वर के कलाम जो आत्मिक बातें बताता ना, वहां से सीख कर मिला कर तुम्हें क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। परमेश्वर ने आत्मिक बातें हमें दी है। ये वचन, ये बानी, ये कलाम क्या है, आत्मिक बातों से भरा हुआ है। ये आत्मिक कलाम है। ये आत्मिक कलाम को मिला कर तुम्हें सिखाया जा रहा है ताकि तुम्हारी जिंदगी बहाल हो जाए, आप संसार में ना रहे, संसार की इच्छा पर ना चले जो दुष्ट के क्या है, वश में है। पर लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं वचन सुनना, हमें नहीं दुआ करनी, हमें नहीं कलाम की ये बातें आत्मिक सुनने, हमें तो संसार में ही जीना है, हमें नहीं खुदा में रहना। उठकर चले जाते हैं। मैंने देखा कई लोगों को, उनकी ध्यान घड़ी पे रहता है। हमें नहीं आत्मिक बातें चाहिए, हमें नहीं आत्मिक ये बातें सुननी, हमें तो टाइम हो गया, हमें तो छोड़ो, हमने तो जाना है। खुदा का वचन सुनने आए हैं तो उसे कबूल करना सीखे। खुदा का वचन सुनने आए, उसके मुताबिक चले। एक जो प्रचार कलाम सुनाने के लिए आता ना, तो उसकी पूरी मेहनत होती है। वो घंटों घंटे आत्मा से बातें सीखता है। वो घंटों घंटे अपना कितने घंटे खुदा में समय बताता है। खुदा से सीखता है, आत्मा से सीखता है। खुदा की तरफ से जो आत्मा मिला है उससे सीखता है। और खुदा की लिखी हुई बातें हैं जो आत्मिक तौर पर लिखी है, उसको तुम्हारे पास मिला कर सुनाता है कि तुम सुधर जाओ, तुम बदल जाओ, तुम संसार की जिंदगी से आजाद हो जाओ, दुष्ट के वश में से आजाद हो जाओ। पर नहीं, आज लोग आजाद नहीं होना चाहते, उन्हें आजादी चाहिए चर्च से बाहर, बंदगी से बाहर रहने की। वो कहते हमें काबू ना करो, दुआ करा के बैठाओ ना। हमें तो आजादी चाहिए, हमें दुआ के लिए ना कहो, हमें जाग कर प्रार्थना नहीं करनी। खुदा का वचन कहते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कोई पता नहीं कब घड़ी आ जाए, कब समय आ जाए परमेश्वर के, खुदा यीशु के आने का। खुदा का वचन तो मिला कर आत्मिक बातें बता रहे हैं, और हम लोग बोधर नहीं कर रहे। आज कलीसिया बोधर नहीं कर रही है। उनको आत्मिक बातों की भूख नहीं रहेगी, उनको संसारिक बातों की भूख है, क्योंकि उनको टाइम की ज्यादा पाबंदी है। आज लोग घड़ियों को देखते हैं, हो हमें छोड़ दीजिए, हमारे से और नहीं सुनी जा रही, हमें छोड़ो, हमने जाना है। नहीं सुनते, आज खुदा के वचन को नहीं सुनते। खुदा जो है ना, बहुत महान परमेश्वर है। चाहे हमारा सारा दिन गुजर जाए, हमारा चर्च सुबह शुरू होता था, शाम को खत्म होता था, हम सारा दिन चर्च में रहते थे, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। अपना बचपन से यही देखते आए। बच्चे की जिंदगी एक ऐसी होती है जिसे थोड़ी देर बाद भूख लगती है, पर लेकिन हम वो बच्चे थे जो खुदा के घर में रहे हैं, अपनी भूख और अपनी प्यास को मिटाया है, अपने इन चीजों को अपने वश में किया है। हम अपने बच्चों को सिखाएं खुदा के चरणों में, खुदा की हजूरी में कैसा आना है। आप अपने बच्चों को, अपने घराने को सिखाएं। आज लोगों की जिंदगियां वश में नहीं है। आज उन्होंने अपना सारा अधिकार उन अधिकारियों को दे दिया है जो शैतान के अधिकारी हैं, संसार के अधिकारी, संसार के हाकिमों को, दुष्टता के हाकिमों को दे दिया है, जो आज उन्हें जैसा चाह रहे हैं पपेट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कठपुतलियां इस्तेमाल की जाती ना एक इंसान के मुताबिक, वही इस्तेमाल हो रही है। हम परमेश्वर के हैं, आत्मिक बातों को सीखें। ये आत्मिक बातें ऐसे नहीं सुनाई जा रही,
इसको सताने के लिए घंटों घंटे मनन करना पड़ता है। जो यहाँ पर वचन सुनाता है ना, उसे घंटे घंटे अपने खुदा को देने पड़ते हैं। अपनी नींदर, अपनी थकावट, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है और खुदा के चरणों में घंटों घंटे गुजारने पड़ते हैं। तब जाके खुदा का आत्मा उन्हें सिखाता है, ये वचन लिख, ये सुना, ये से बात बता, आत्मिक से बात बता, ताकि लोग अपनी जिंदगियों को बदले, क्योंकि उसके आने का समय नजदीक है। मुझे खुदा एक ही बात मन में डाल रहा है, मेरा समय बहुत नजदीक है आने का, तो इनको यही बातें सिखा, आत्मिक बातें सिखा, आत्मिक में तौर पर चले, संसार की चीजों पर मन न लगाए, संसारिक तौर पर वश में ना रहे, अपने जिस्म को मारे, अपने जिस्म को कूटे, उसे वश में करे और खुदा की इच्छा पर चले, खुदा में अपने आप को रखे, खुदा की ओर से चले, आत्मा में चले, वचन को पढ़े, सीखे। क्या परमेश्वर उन्हें आज का वचन सिखा रहा है? घुटने टेके, कांच की प्रार्थना करें, शक्ति की प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा में पढ़े। कहता परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है 10 साइड में, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। गूढ़ी बातें जो इंसान नहीं ना जान सकता, वो खुदा के लोग जान जाते हैं। वो प्रकट करता है खुदा का आत्मा कि तुम्हारे जिंदगियों में कल क्या बीत रहा है। अगर आप कभी नहीं भी मिले हो ना, कभी आपके घरों में भी नहीं गए, कभी आपसे कभी हूबहू मिले नहीं है, कभी आपसे कभी गुफ्तगू नहीं हुई, खुदा जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। खुदा जानता है इस बंदे के जीवन में क्या चल रहा है। खुदा गूढ़ बातें अपने दास को, दासी को सिखाता है, जो उसके साथ आत्मिक तौर पर चलता है। खुदा सिखाता है और खुदा वही बातें कहता है कि अपने लोगों को बता। आगे खुदा के लोग जो है ना, संसार के वश में पड़ रहे हैं, खुदा की बातों को नहीं मान रहे, वही कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। आज तक हमने देखा है कि जिसने परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला वो नष्ट हो गया है। पुराने नियम में देख लीजिए, आज तक जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं चला, वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया, तबाह हो गया। चाहे वो देश था, चाहे वो इंसान था, चाहे वो नगर था, चाहे वो कोई भी था, आज तक उन्हें कोई बसा नहीं सका। आपकी जिंदगी चाहे स्टार्टिंग में खुदा में ना हो, कोई बात नहीं, पर आज से जिंदगी अपनी खुदा में कर ले, आज खुदा में जी ले, आज से खुदा की आत्मा की इच्छा के अनुसार चले, खुदा की ओर से चले, खुदा की मर्जी को पूरा करे, आत्मिक जीवन जिए। आपकी शुरुआत चाहे बुरी हो, आप शायद स्टार्टिंग में बुरे हो, पर तुम्हारा एंड जो है ना वो आत्मिक तौर पर होना चाहिए। आपका आत्मिक तौर पर एंड होना चाहिए। पता नहीं कब खुदा ने अपने पास बुलाना है, पता नहीं कब खुदा ने अपने पास आ जाना है, हमारे पास आ जाना है, कैसे भी हो, पर लेकिन हमारा एंड आत्मिक हो। हमारी स्टार्टिंग भी आत्मिक होनी चाहिए, हमारा एंड भी आत्मिक होना चाहिए। पर लेकिन हम अगर स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी, रूह में नहीं थी, पर नहीं, अभी समय है, आत्मिक आपका एंड में होना चाहिए, खुदा में होना चाहिए, खुदा भी होना चाहिए, संसार में नहीं। क्योंकि संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके आगे परमेश्वर की सारी बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता ही है। हम पढ़ लेना परमेश्वर के वचन में, उसके सामने परमेश्वर की सारी बातें मूर्खता ही है, और वो परमेश्वर के ज्ञान की बातें नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। आप वहीं पर जाके 1 कुरिन्थियों में पढ़ लेना जाकर।
जो परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को वही पर्सन समझ सकता है जो आत्मिक है। जो संसारिक मनुष्य है उसके सामने खुदा की आत्मिक बातें मूर्खता है, क्योंकि चाहे वो जितना मर्जी अपने घर में ज्ञानवान हो, अपने मोहल्ले में ज्ञानवान हो, अपने पूरे नगर में ज्ञानवान हो, पूरे नासा में भी क्यों ना ज्ञानवान हो, कहीं पर भी क्यों ना ज्ञानवान हो, पर लेकिन अगर वो खुदा की ओर से नहीं है ना, वो ज्ञान क्या है? बेकार है, नष्ट है, यही रह जाना है। खुदा ने ये नहीं पूछना तुमने कितनी डिग्री की है, खुदा ने ये नहीं पूछना कि तूने संसार की सारी चीजों को पा लिया है, खुदा ने ये नहीं पूछना तूने संसार में बड़ी आशा सलाम की जिंदगी जी है, खुदा ने ये पूछना है तूने संसार में रहकर तूने मेरे आज्ञा को क्यों नहीं माना, तूने क्यों नहीं मेरी आत्मा के अनुसार चला, क्यों नहीं तूने मेरी आज्ञा को माना, क्यों नहीं मेरे नियमों में रहा, क्यों नहीं मेरे मुताबिक चला, क्यों नहीं तेरी दौड़ आत्मिक हुई। खुदा ये पूछेगा। खुदा कहता मैं भेड़ों को बकरियों से क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। अंतिम दिन का समय है, खुदावंद भेड़ों को, अपनी भेड़ों को स्वर्ग में ले जाएगा, बकरियों को जो संसार में जी रही है खुदा उनको नरक में फेंक देगा। अंतिम समय है, अपनी जिंदगी को चेंज करे, टाइम गुजारे खुदा में, आत्मा में चले। अगर आप आत्मा में चलेंगे तो आपका आत्मिक जीवन होगा, रूह का जीवन होगा। आत्मिक संगति में है तो आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, परमेश्वर की सहभागिता को समझेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को समझेंगे, विधियों को, नियमों को समझेंगे, परमेश्वर की प्रेम को समझेंगे, यीशु की कथा को समझेंगे, यीशु की कुर्बानी को समझेंगे। आज संसार यीशु की कुर्बानी को नहीं समझ रहा, आज वो ही समझ रहा है जो यीशु में है। जब बजाज खुदा में नहीं था तो जब ये चर्च कहते में जाते थे तो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लटके देखते थे, यही था ना। तो वो कहते थे अगर परमेश्वर है, ये परमेश्वर होता तो अपने आप को क्या करता? क्रूस से बोलो, बोल दो, नीचे उतार दे। हाँ, नीचे उतार देता। अब इनको हेजिटेशन हो रही है क्योंकि अब वो खुदा को मानते हैं, पर लेकिन जिस दिन इनको पता चला खुदा का प्रेम, इन्होंने वो वर्ड दोबारा दोहराया नहीं है ना, वो वर्ड दोबारा नहीं दोहराया, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कहाँ कर ली है? रूहानी तौर पर। जिस दिन इन्होंने खुदा की कथा को समझ लिया, कुर्बानी को समझ लिया, उस दिन उस कुर्बानी का महत्व पता चल गया कि ये कुर्बानी मेरे लिए थी, मेरे गुनाहों की वजह से थी, मेरी जिंदगी के लिए थी, मेरे जीवन के लिए थी। आज संसारी लोग जो संसार के वश में है, दुष्ट के वश में है, वो खुद यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं समझ सकते। उनके लिए कथा कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर के अगापे प्यार को नहीं समझ सकते, वो रूहानी कुर्बानी को नहीं समझ सकते, वो अगापा प्रेम जो यीशु ने हमारे साथ किया बिना स्वार्थ के निष्कलंक प्रेम किया, वो उसको समझ नहीं सकते। वो संसार ने उनकी आंखों को, संसार जो दुष्ट है उसने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है। संसार की आंखें आज अंधी है, आत्मिक आंखें नहीं है। संसार अंधा हुआ पड़ा है क्योंकि आंखें होते हुए भी, कान होते हुए भी, शरीर होते हुए भी, चलते चलते जिंदगियां होते हुए भी मुर्दा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखें संसारिक ऐसी बना दी है कि वो रूहानी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, अन्य भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, वरदानों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इन सब चीजों को नहीं जानते। इसलिए हम आत्मिक रीति में चल रहे हैं, हम सब समझते हैं उस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को, यीशु के प्रेम को। जो रूहानी तौर पर चलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, जो रूहानी तौर पर चलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, वो यीशु की
क्रूस की कथा को, उस खून को, कीमती खून को, बहुमूल्य खून को समझते हैं। वो पवित्र आत्मा को जानते हैं और पाते हैं और उसके वरदानों और उस फलों को पाने की पूरी कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा मेरे होकर बात करते हैं और वो पवित्र आत्मा से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं हमें सिखा, हम परमेश्वर की इच्छा से कैसे चले। एक पवित्र आत्मा ही है, एक रूहानी सहभागिता ही है, तुम्हें खुदा के फलों और वरदानों से भर सकती है। अगर आप रूह में चलते हैं, आपकी सहभागिता अगर रूह से है, आप आत्मिक बातों को समझेंगे, आत्मिक बातों को समझेंगे, आत्मिक रीति में चलेंगे। फिर आप संसार की बातों में नहीं, संसार दुष्ट के वश, जो दुष्ट है उसके वश में है, संसार दुष्ट के वश में है, आप फिर उसके वश में नहीं। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। पहला यूहन्ना की पत्री में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वतंत्र किए गए हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम दुष्ट के वश में नहीं है, हमने संसार के ऊपर जीत पाई है। एक यीशु ही है जिसने संसार के ऊपर जीत पाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। हमने भी वैसा करना है, वैसा करना है। हमें भी आत्मिक बातों को सुनना है, उसके मुताबिक चलना है। हमें भी आत्मिक बातों पर ध्यान लगाना है, इच्छा पर चलना है, खुदा की नियमों पर चलना है। उसके नियम को तोड़ना नहीं है, उसकी इच्छा को तोड़ना नहीं है। आपकी इच्छा चाहे रहे ना रहे, छोड़ दे, आप परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर के नियम बने, आपके घर में, परिवार में रूहानी तौर पर चले, रूहानी सहभागिता करें। जब आप रूहानी सहभागिता करेंगे, फिर अपनी इच्छा नहीं, संसार की इच्छा नहीं, खुदा की इच्छा पूरी करेंगे, खुदा की आज्ञा को मानेंगे, खुदा के नियमों में रहेंगे, खुदा की विधियों में रहेंगे। परमेश्वर से जो आत्मा मिला है उसके सिखाए चलेंगे। ज्ञान लोगों के ज्ञान के मुताबिक नहीं, संसार के ज्ञान के मुताबिक नहीं चलेंगे, खुदा के ज्ञान के मुताबिक चलेंगे। धन्यवाद खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आज की सहभागिता जो आपने हमें सिखाई है खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो हमारे मसीह बहन भाई है खुदावन, और जो हमारे अभी तक मसीह बहन भाई नहीं है खुदावन, अब प्रार्थना करते हैं जो तेरे बाड़े की भेड़े हैं और जो तेरी बाड़े की भेड़े अभी तक नहीं बनी, उनको तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। वो मसीह सहभागिता संपूर्ण तौर पर करने पाए खुदावन, तेरे प्रेम को समझे, यीशु के प्रेम को समझे, पवित्र आत्मा के मुताबिक चले, इच्छा तेरी पूरी हो उनके जीवन में। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती इस वचन के लिए जो तूने दिया, सहभागिता के लिए, कि जो रूहानी सहभागिता में चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो संसार है वो दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। और खुदावन तूने अपने लोगों को स्वतंत्र किया है, दुष्ट के वश से स्वतंत्र किया है खुदावन। खुदा तूने हमें आजाद किया है, यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, मोल लेकर खरीदे गए हैं। तूने हमें खरीद लिया है अपना खून देकर। अब हम आजाद है, हम संसार में, संसार की चीज, आंखों के अभिलाष, शरीर के अभिलाषों के वश में नहीं है, अब तेरे वश में है। प्रभु तेरा कंट्रोल हम सबकी जिंदगी के ऊपर आ जाए, शैतान का कंट्रोल, शैतान के अधिकारियों कंट्रोल यीशु के नाम से दूर हो जाए। शैतान का जितना हाकिमों का कंट्रोल, प्रधानों का कंट्रोल, शैतान की जितनी अंधकार की ताकतों का कंट्रोल और दुष्टता की आत्माओं का कंट्रोल यीशु के नाम से सबके परिवारों में, जिंदगियों में से दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन तूने हम सबको आजाद किया है खुदावन, हम सब पर तेरा कंट्रोल हो जाए, तेरी इच्छा पर तेरे लोग चले, तेरी मर्जी पर चले, तेरे नियमों पर चले, तेरे आज्ञाओं में बने रहे।
तेरी हसूरी में बने रहे, आत्मा के चलाए चले, आत्मा में होकर चले। पवित्र आत्मा ओ इनकी अगुवाई कर, इनको अपने कंट्रोल में ले ले, अपनी इच्छा से चला खुदावंद खुदा, अपनी इच्छा से अपनी आत्मा के अनुसार चला पा करो। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, जो कुछ मांगते तेरे प्यारे जलाली मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।